Welcome to student. Today I take BSc third year class paper second organic chemistry. जैसा कि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हैं, फर्स्ट यूनिट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आदि। इसी क्रम में मैंने यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करी थी। आज हम यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर कंपाउंड जो कि इस रीजन में एब्जॉर्प्शन करता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोफोर ग्रुप। कोई भी कंपाउंड में एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो पूरा के पूरा कंपाउंड एक पर्टिकुलर कलर शो करता है। उस ग्रुप को क्रोमोफोर कहते हैं। इट मीन्स क्रोमोफोर इज़ अ ग्रुप विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑल ओवर द कंपाउंड, दैट इज़ नॉन एज अ क्रोमोफोर। क्रोमोफोर ग्रुप जो है उसमें कोई ना कोई क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कंटेनिंग इथाइलिनिक, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कंटेनिंग एसिटाइलिनिक, कार्बोनाइल एसिड, एस्टर, नाइट्रो ग्रुप एक्सेट्रा। सो इन द सेंस, जैसा कि हमने क्रोमोफोर ग्रुप का डिस्कशन करा, इट इज़ डिफाइंड एज एनी आइसोलेटेड कोवैलेंटली बॉन्डेड ग्रुप दैट शो a characteristic absorption in the UV and visible region। क्रोमोफोर ग्रुप जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल में विभिन्न प्रकार के ट्रांजिशन शो कर सकता है, जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्रोमोफोर ग्रुप जो है वो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन जनरली शो करता है। अगर किसी क्रोमोफोर ग्रुप में पाई इलेक्ट्रॉन ही होते हैं तो वह N2 पाई स्टार ट्रांजिशन करता है। इस प्रकार के क्रोमोफोर ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एथिलाइंस, एसिटिलिन्स एक्सेट्रा। कुछ क्रोमोफोर ग्रुप ऐसे होते हैं जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। वो क्रोमोफोर ग्रुप पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड N2 पाई स्टार ट्रांजिशन दोनों शो करता है। इस तरीके के क्रोमोफोर ग्रुप के एग्जाम्पल हैं कार्बोनाइल्स, नाइट्राइल्स एंड एजो कंपाउंड। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्रोमोफोर ग्रुप जो है पर्टिकुलरली किसी भी मॉलिक्यूल में कलर शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी क्रम में हम अगला एक ग्रुप है उसकी स्टडी कर रहे हैं, वो है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम एक इस तरीके के ग्रुप होते हैं जो खुद किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को कलर नहीं देते, लेकिन किसी मॉलिक्यूल के कलर शो करने की टेंडेंसी में इंक्रीमेंट कर देते हैं। जैसे ग्रुप विच आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर बट दे इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द कलर। जैसे कि हम अगर देखें ऐसे ग्रुप जिनमें लोन पेयर कंटेनिंग एटम प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक एल्कोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, अमीन ग्रुप, उन सभी में O एंड N एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये जो ग्रुप होते हैं अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ एडेड हो जाएं तो उनके कलर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी में इंक्रीमेंट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एल्कोक्सी बेंजीन में जो OR ग्रुप प्रेजेंट है वह बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है और उसके कलर शो करने की टेंडेंसी में इंक्रीमेंट कर देता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दो ग्रुप्स देखे जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल का जो एब्जॉर्प्शन है उसमें भी इफ़ेक्ट होता है और उनके द्वारा जो कलर प्रोड्यूस होते हैं उन पर भी इन ग्रुप्स का इम्पैक्ट होता है। इसी क्रम में अब हम आगे डिफरेंट प्रकार के जो मॉलिक्यूल, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट प्रकार के हमने देखा यूवी एंड विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन करता है, जिसके बेसिस पे वो डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो शो करता है। किसी भी कंपाउंड के द्वारा जो अधिकतम वेवलेंथ एब्जॉर्ब की जाती है उसे लैम्डा मैक्स कहते हैं।
तो लैम्ब्डा मैक्स और इसके अलावा जो इंटेंसिटी होती है उसमें क्या वेरिएशंस होते हैं, अब हम इसकी स्टडी करेंगे। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। इसी क्रम में हम पहला इंटेंसिटी शिफ्ट की स्टडी कर रहे हैं, जो कि है जिसे हम कह सकते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। जब भी किसी मॉलिक्यूल जो मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, जिसे लैम्ब्डा मैक्स कहते हैं, तो उस लैम्ब्डा मैक्स वेवलेंथ का हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाना बैथोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट कहलाता है। Shifting of lambda max towards higher wavelength is called bathochromic as well as the red shift. Bathochromic shift occur due to the change of the polarity of the solvent and addition of the oxochrome. जब भी किसी कंपाउंड में अगर कोई ऑक्सोक्रोम कंटेनिंग ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो उस मॉलिक्यूल की लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाता है। इसी को हम रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन का मॉलिक्यूल के लिए जो लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू है वो होती है 254 nm, लेकिन अगर हम इस बेंजीन में एक NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दें तो उसकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ होके 280 नैनोमीटर हो जाती है। तो यहाँ पे जो लैम्ब्डा मैक्स के वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है वो उस NH2 ग्रुप की वजह से हुआ है। और NH2 ग्रुप जैसा कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है NH2, एक प्रकार का ऑक्सोक्रोम ग्रुप है जो किसी कंपाउंड की कलर प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी में इंक्रीमेंट कर देता है। तो इस ऑक्सोक्रोम ग्रुप की वजह से एनिलीन के लैम्ब्डा मैक्स में इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस तरीके का जो मॉलिक्यूल में एक वेवलेंथ में चेंज दिखता है उसे हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट कहते हैं। इसी क्रम में हम एक अगला शिफ्ट देखेंगे जिसे हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट कहते हैं। किसी पर्टिकुलर एटम या ग्रुप ऑफ एटम की वजह से लैम्ब्डा मैक्स का लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाना हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट अर्थात ब्लू शिफ्ट कहलाता है। जैसे एनिलीन का मॉलिक्यूल जो है वो 280 नैनोमीटर पर लैम्ब्डा मैक्स यानी अधिकतम वेवलेंथ जो उसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है वो शो करता है। जब इसकी रिएक्शन हम HCl से करवा दें तो ये एक तरीके का एनिलीनियम आयन बनता है, जिसकी लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज़ होकर 253 नैनोमीटर रह जाती है। इस तरीके की शिफ्टिंग को हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट कहते हैं। इसी क्रम में हम एक और शिफ्ट की स्टडी करेंगे जिसे हम कहते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। किसी भी मॉलिक्यूल के द्वारा जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की जाती है उसकी इंटेंसिटी जो होती है उसमें इंक्रीमेंट हो जाना, बढ़ जाना, हायर इंटेंसिटी की तरफ शिफ्ट हो जाना हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। और एप्सिलॉन मैक्स ई मैक्स जिसे हम शो करते हैं उसके इंटेंसिटी का लोअर इंटेंसिटी की तरफ शिफ्ट हो जाना हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। जो भी विभिन्न प्रकार के शिफ्ट हमने देखे उसे हम एक डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके का है, जैसा कि इस डायग्राम में हमने दिखाया है। यहाँ पे जो एक ग्राफ हमने लिया है उसमें एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू दर्शाई गई है और वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी की वैल्यू शो की गई है। यहाँ पे दिख रहा है अगर वेवलेंथ के वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा है तो उसे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कह रहे हैं। सेम मैनर में अगर वेवलेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जा रहा है। अगर इंटेंसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और इंटेंसिटी में जो डिक्रीमेंट हो रहा है उसे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। नाउ थैंक्स।